दोस्तों अमूमन लॉर्ड्स में 5वें दिन के जनरल टिकट 25 पाउंड में बेचे जाते हैं, लेकिन उन्हीं टिकट को रविवार को 80 पाउंड में बेचने के लिए खोला गया था और सभी टिकट 1 घंटे में बिक गए थे। मैच के 5वें दिन खचाखच भरे स्टेडियम में पहले घंटे में ही भारत ने ऋषभ पंत, केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में 3 विकेट गंवाकर भारतीय दर्शकों की उम्मीदों को धूमिल कर दिया था। लेकिन अभिमन्यु की तरह डटे रविंद्र जडेजा 61 नाबाद ने आखिरी सत्र तक उम्मीदों को जिंदा रखा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 22 रन की हार के बाद भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे हो गई है और अब 23 तारीख से शुरू होने वाले मैनचेस्टर टेस्ट में उसकी वापसी काफी मुश्किल होगी। लोगों को लग रहा था कि ये खेल 5वें दिन के पहले सत्र में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जडेजा ने इंग्लैंड की धरती पर लगातार चौथा अर्धशतक लगाकर नीतीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ खेल को तीसरे सत्र तक खींचा। जब भारत को जीत के लिए सिर्फ 23 रन चाहिए थे और ऐसा लग रहा था कि जडेजा अभिमन्यु की तरह लॉर्ड्स के चक्रव्यूह को तोड़ेंगे ही नहीं बल्कि यहां से जीत का अमृत भी निकालेंगे। 75वें ओवर की 5वीं गेंद बशीर के हाथ से छूटी, सिराज ने बल्ले से उसे रोक भी लिया, लेकिन गेंद जाकर विकेट पर लग गई और एक गिल्ली नीचे गिर गई। वह गिल्ली नहीं 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद थी जो एक सेकंड में आसमान से जमीन छूने लगी थी। टूटी अंगुली के साथ बशीर ने भारत की उम्मीदों को तोड़ दिया। बशीर खुशी से दौड़ पड़े जबकि सिराज पिच पर ही बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। 266 मिनट और 181 गेंद तक भारत की उम्मीदों को जिंदा रखने वाले जडेजा दूसरे छोर पर मूर्ति की तरह खड़े थे। लॉर्ड्स की बालकनी में बैठी भारतीय टीम हताश थी और भारतीय दर्शक मूर्छित होने की कगार पर थे। भारत की पारी का इससे खराब अंत नहीं हो सकता था। जब जडेजा मैदान पर आए तब भारत 71 रन पर 5 विकेट खो चुका था। इंग्लिश आक्रमण के सामने थरथराती भारतीय बल्लेबाजी को जडेजा ने रेड्डी के साथ थामा। दोनों ने 91 गेंद पर 30 रन की साझेदारी करके ड्यूक्स गेंद को पुराना कर दिया। रेड्डी के आउट होने के बाद जडेजा ओवर की चौथी गेंद तक सिंगल लेने का इंतजार करते और बुमराह, सिराज बाकी 2 गेंदों को रोक देते। लंबे और सफल करियर में कठिन समय में हमेशा डटे रहने वाले जडेजा अपनी सबसे बड़ी कोशिश कर रहे थे। 5वें दिन की सुबह सभी भारतीयों और यहां तक कि अंग्रेजों का भी यही कहना था कि अगर गिल की टीम जीतेगी तो पंत की वजह से, लेकिन भारत के लिए हीरो का काम जडेजा ने किया। जब उन्होंने 68वें ओवर की पहली गेंद पर तीसरी स्लिप के ऊपर चौका मारकर अर्धशतक पूरा किया तो अपना प्रचलित तलवारबाजी वाला जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां पर निजी माइलस्टोन से ज्यादा भारत की जीत जरूरी है। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सके।